बेहुदे इंसान दलाल तुम हो। गौरव भाटिया तुम दलाल हो। जिंदगी भर दलाली की तुमने। जबान संभाल कर बात किया करो गौरव भाटिया। गौरव जी आप जिंदगी भर दलाली की तुमने। गौरव जी आप मुझसे बात कीजिए और बताओ तुम क्या क्या करते थे तुम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कब सुधरेंगे ये भाजपा के प्रवक्ता? भाजपा प्रवक्ता इतनी असफलता, इतनी अवहेलना और इतने तिरस्कार के बाद भी क्यों नहीं सुधर रहे हैं? वीडियो क्लिप आपको हम दिखाएंगे। कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल आया है और इसके बाद भाजपा का एक प्रवक्ता इतना बौखला गया कि उसे देश के एक बड़े पत्रकार ने इतनी खड़ी खोटी सुनाई है कि बीजेपी प्रवक्ताओं के होश पाख्ता हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदीप्त आर्यन है। देखिए, इस वीडियो में हम बीजेपी प्रवक्ताओं के मुखौटे के अंदर का जो चेहरा है, जो उनका चरित्र है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में कल एक लाइव डिबेट जो नेशनल टेलीविजन पे चल रहा था उसका एक छोटा सा क्लिप आपको सुनवा देते हैं। जबान संभाल कर बात किया करो गौरव भाटिया। गौरव जी आप जिंदगी भर दलाली की तुमने। गौरव जी आप मुझसे बात कीजिए और बताओ तुम क्या क्या करते थे तुम। तो ये गौरव भाटिया है। गौरव भाटिया वही गौरव भाटिया जो समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं। पानी पी पी कर बीजेपी और आरएसएस को गरियाने का काम करते थे। बीजेपी के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए थे। वही गौरव भाटिया जब से बीजेपी ज्वाइन किए हैं तब से कैसे चरण भाट हो गए हैं देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के, इसका उदाहरण कई बार देखने को मिला है। आप समझिए कि देश का एक नेशनल टेलीविजन जिस पर एक लाइव डिबेट चल रहा है और वहां पर आशुतोष, जो कि देश के काफी सीनियर, रिनाउंड और इंटेलेक्चुअल पत्रकार हैं, उनके द्वारा इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है गौरव भाटिया का, यह कितना अपमानजनक है। लेकिन क्या यह अपमान है या क्या गौरव भाटिया इसी तरीके के शब्दों से नवाजे जाने चाहिए? इसके अलावा एक और क्लिप आपको हम दिखाते हैं जिससे गौरव भाटिया का हम पोल खोलेंगे। गौरव भाटिया जब समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे तो उस समय संघ के जो सबसे बड़े नेता हैं आरएसएस के, मोहन भागवत, उनके एक बयान पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिया था वो आप पहले सुनिए। मैं इतना ही कहूंगा कि मोहन भागवत जी को इस देश का संविधान पढ़ना चाहिए और बहुत ही कष्टजनक है कि उनके जैसे वरिष्ठ व्यक्ति ऐसा बयान देते हैं जो कि भारत के समुदायों को पटवाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। इससे पहले भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो भाजपा की सरकार विकास का मुद्दा लेके आई है, वो और श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे बयानों पे चुप्पी साध। तो ये गौरव भाटिया का चरित्र है। देखिए, बीजेपी जो पार्टी है और उसके जो प्रवक्ता हैं, कई प्रवक्ताओं का उदाहरण है। आप संबित पात्रा को हमने देखा है, सुधांशु त्रिवेदी को हमने देखा है। लाइव टेलीविजन पर इनकी बेइज्जती होती है और उसके बाद भी ये इतना गट्स रखते हैं, हिम्मत दिखाते हैं कि फिर जाकर वहां पर अपनी बातों को कह देते हैं। देखिए, 2014 के बाद से जिस तरीके से देश का एक माहौल क्रिएट किया गया है और कल जो ये जो वीडियो आपने देखा गौरव भाटिया का, ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों का जो एग्जिट पोल आया है, जिसमें साफ संकेत है कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। करीब 55 से 65 के आसपास सीटें हरियाणा को सभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का भी वही गुणागणित है, जहां बीजेपी को मैक्सिमम अधिकतम जो सीटें हैं वो 30 ही आते हुए दिख रही हैं। अब इस पर बीजेपी प्रवक्ता जो है वो बौखला गए हैं, क्योंकि एक साम्राज्य जो बीजेपी ने स्थापित कर रखा है इस देश में, वो टूट रहा है, वो धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है। देखिए, 2014 का हम जिक्र कर रहे थे। 2014 के बाद से जिस तरीके से इस देश में एक माहौल बनाया गया, एक धर्म विशेष के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक पूरा एजेंडा फिक्स किया गया और इसमें ना सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता बल्कि जो बड़े न्यूज एजेंसीज हैं, न्यूज चैनल हैं, जो देश को खबर बताते हैं, वे लोग भी इसमें शामिल रहे। लेकिन अब धीरे धीरे वो मिथ टूट रहा है, लोगों का सच्चाई सामने आ रहा है। उन लोगों का जो बीजेपी के प्रवक्ता है, जो टीवी के न्यूज एंकर है। अभी कुछ ही दिन पहले गौरव भाटिया को एक रिनाउंड टीवी जर्नलिस्ट रूबिका लियाकत जो है, उन्होंने बेइज्जती की थी महिलाओं के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी, जिसमें उन्होंने पेटीकोट और ना जाने क्या क्या बातें कह दी थी। तो ये बीजेपी के प्रवक्ता जो है वो भूल जाते हैं शायद इस बात को
कि वो कहां बैठे हैं, उन्हें क्या बोलना है। और बीजेपी का तो ये हाल है कि इसके ज्यादातर जो प्रवक्ता हैं वो बाहर से आए हैं, मतलब इंपोर्ट किए हुए हैं। तो इससे बीजेपी का जो चरित्र है और खासकर जो एक समुदाय विशेष है उसके खिलाफ टारगेट करना, इनके प्रवक्ताओं को उसकी क्लास दी जाती है, उसका बजाबते सेशन चलता है कि कैसे आपको मुसलमानों को नीचा दिखाना है, कैसे मुसलमानों को गाली देनी है, कैसे उनके पैगंबर मोहम्मद को, कैसे उनके जो रसूल है, जो भी लोग हैं उनके धर्म से संबंधित, उनको नीचा दिखाना है। इसकी ट्रेनिंग लेकर ये आते हैं, लेकिन उल्टा इन पर ही अब काम हो रहा है, उल्टा इनके ऊपर ही, इनके सवालों पर, इनके जवाबों पर जो प्रतिक्रिया है वो आशुतोष की तरह, जो समाज के एक प्रतिष्ठित, एक बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट है, उनके द्वारा अब जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। द लाइव टीवी पर यह शो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।